रश्मि अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उसके मम्मी लोगों के घर में काम करती थी और इससे ही उन लोगों का गुजारा होता था। रश्मि कॉलेज में पढ़ती थी और उधर सुनील बोल के एक लड़के को मन ही मन में बहुत पसंद करती थी। सुनील बहुत ही अमीर घर का लड़का था। रश्मि के ऊपर सुनील का कुछ खास ध्यान नहीं था। रश्मि, तेरा पढ़ाई तो खत्म होने वाला है। इसके बाद तेरी शादी एक और जिम्मेदारी है। ये कर देने के बाद मेरा काम खत्म होगा। पता नहीं कब ये शुभ दिन आएगा। मम्मी, आप इतना टेंशन मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे तो नौकरी करनी है ना, नहीं तो आपको कौन देखेगा। कुछ जिम्मेदारी मेरी भी तो है। ठीक है, नौकरी करना तो अपने तरह, और मैं तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढूंगी। तुझे अगर कोई पसंद भी आता है तो मुझे बताना, मैं बात करूंगी। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे हैं वैसे ही लोग से रिश्ता करना। हाँ मम्मी, ठीक है, मुझे पता है ये सब बात। मैं औकात से बाहर तो कभी सपना भी नहीं देखता, तो प्यार और रिश्ता कैसे कर लूं। आप निश्चिंत रहिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। रश्मि का कॉलेज खत्म हो जाता है, लेकिन आज तक वो सुनील को अपने दिल की बात नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसको पता है सुनील बहुत अमीर घर का लड़का है और ये रिश्ता कभी भी नहीं होगा। एक दिन रश्मि के माँ जिधर काम करती है, उस घर के मालकिन ने रश्मि के लिए एक रिश्ते की बात करती है। ये सुन के तो रश्मि के माँ बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद लड़का और उसके मम्मी जाती है रश्मि के घर बात करने के लिए। दीदी, ये है मेरा लड़का अनिल। इसके लिए ही मुझे बहू चाहिए। मेरा लड़का बिजनेस करता है, मतलब हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, जो पूरा अनिल ही संभालता है। मुझे बस एक पढ़ी लिखी सुशील बहू चाहिए और कुछ नहीं। पैसे वगैरह हम लोग नहीं देखते हैं। मैं और मेरी बेटी रश्मि बहुत ही किस्मत वाली है कि ऐसे घर में रिश्ता होने जा रहा है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और उसको घर के सारे कामकाज भी आता है। अरे, कामकाज के लिए मेरे घर में नौकर है। रश्मि को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और एक बात, मेरा बेटा उम्र में थोड़ा बड़ा है रश्मि से, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो अगर हो तो मुझे अभी बता दीजिए। और एक बात, मेरा और भी एक बेटा है सुनील, जो आज नहीं आ पाया क्योंकि वो देश के बाहर है हायर स्टडीज के लिए। ऐसे ही रश्मि और अनिल का शादी तय हो जाता है और बात ही बात में रश्मि को पता चलता है ये और कोई नहीं, वो कॉलेज में जिसको प्यार करती थी, ये वो सुनील का बड़ा भाई है अनिल। सब कोई चले जाने के बाद रश्मि बहुत सोचता है, लेकिन उसको क्या करे कुछ नहीं समझ में आता है। देखते ही देखते शादी के दिन आता है और शादी भी हो जाता है। शादी के कुछ ही दिन बाद सुनील वापस आता है और रश्मि को उस घर में बहू के रूप में देख के चौंक जाता है। रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या भैया की शादी तुमसे हुई है? अरे, मम्मी ने बताया नहीं कि वो लड़की तुम हो। अगर बता दी तो मैं आ जाता कुछ दिन के लिए। मिस हो गया। तुम खुश हो मुझे यहाँ पे देख के तुम्हारे भाभी के रूप में? मेरे पास भी तुम्हारा नंबर या कोई कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए तुमको नहीं बता पाए शादी से पहले। मुझे प्लीज माफ कर दो। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी देवर हूँ, तो भाभी को परेशान करना तो बनता है। अरे, एक ही तो देवर है मेरा सुनील, और वो मुझे परेशान करेगा और ये मैं ले नहीं पाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या? तुम जाओ, अभी अभी आए हो, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ऐसे ही ये जानने के बाद कि कॉलेज में रश्मि के लिए सुनील के मन में कोई जगह नहीं था, रश्मि थोड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन बाद में ये सोच के कि अभी सुनील हमेशा उसके आसपास रहेगा, रश्मि को बहुत ही खुशी होती है। रश्मि हमेशा सुनील के करीब जाना चाहती है और हमेशा जिद करती है उसको घुमाने लेके जाने के लिए। कभी कभार सुनील लेके भी जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। हेलो पूजा, तुम क्या कर रही हो? बहुत दिन हो गया हम लोग नहीं मिले। तुमसे मुझे मिलना है अभी। और अभी मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम और मैं दोनों ही अपने करियर में सेटल्ड है। हाँ, ये बात तो तुमने सच बोला सुनील। बहुत साल हो गया ऐसे चोरी छुप के मिलना, प्यार करना। अभी मुझे भी लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए
और अब तो तुम्हारा भैया का भी शादी हो गया, तो बीच में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम अपने घर में बात करो, मैं भी करती हूँ। सुनील अपने मम्मी को पूजा के बारे में सब कुछ बताता है। पूजा के बारे में सुन के मम्मी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन ये सब जानने के बाद रश्मि एकदम टूट जाती है। वो पूरा दिन बहुत रोती है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगा और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अनिल को देखती है। उसके बाद वो जितना दिन हॉस्पिटल में रहती है बस अनिल, उसकी मम्मी और सास को ही देखती है। ये सब देख के उसको पता चल गया कि सुनील उसकी कभी भी नहीं था और कभी होगा भी नहीं, और अनिल उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुनिए, शादी के बाद से आपको मैंने अपने से दूर रखा क्योंकि मुझे आपसे प्यार नहीं था, लेकिन आज इतने दिनों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं हमेशा आपके साथ खुश रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। और ये सुन के अनिल को और भी ज्यादा प्यार आने लगा रश्मि पे। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही मजेदार कार्टून के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।